हरे कृष्ण। यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 3 सितंबर 1954 को दिया गया। विषय: करो सेवा, जानो अपने को, मानो प्रभु को। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, साधन युक्त जीवन में वर्तमान का सबसे सुंदर उपयोग क्या है? यही कि यदि कुछ करना चाहते हो तो सेवा करो, यदि जानना चाहते हो तो अपने को जानो, और यदि मानना चाहते हो तो प्रभु को मानो। अर्थात अपने को जानना है, प्रभु को मानना है और सेवा करना है। अपने को तभी जान सकोगे जब निज ज्ञान के प्रकाश में देह की वास्तविकता को जान लोगे। देह का वास्तविक ज्ञान होने पर काम का नाश हो जाता है। कारण कि साधारण ज्ञान से देह में जिस सत्यता, सुंदरता तथा चेतना का भास होता है, निज विवेक के प्रकाश में देखने से उसी देह में क्षणभंगुरता, मलिनता और जड़ता के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश विलीन हो जाता है, उसी प्रकार विवेक के प्रकाश में साधारण ज्ञान विलीन हो जाता है और फिर शरीर तथा संसार का वास्तविक स्वरूप, जो सतत परिवर्तनशील है, प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष होते ही देह मैं नहीं है, इसका बोध हो जाता है। ज्यों-ज्यों यह बोध दृढ़ होता है, त्यों-त्यों निर्वासना आती जाती है। वासनाओं का अंत होते ही इंद्रियां मन में और मन बुद्धि में विलीन हो जाता है, और बुद्धि के सम होते ही भोग योग में विलीन हो जाता है। भोग योग में विलीन होने से आवश्यक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि भोग प्रवृत्ति शक्ति का ह्रास करती है और योग से शक्ति संचित होती है। योग प्राप्त होने पर जिज्ञासु में विचार का उदय होता है, भगवत विश्वासी में
प्रेम का उदय होता है तथा सेवक में सर्वहितकारी प्रवृत्ति तथा निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आ जाने पर सेवा स्वतः होने लगती है। विचार का उदय अविचार को खाकर अमर जीवन से अभिन्न कर देता है और प्रेम का उदय नीरसता को खाकर नित नव अगाध अनंत रस प्रदान करने में समर्थ होता है। अपने को जानने का अर्थ है अमर जीवन की प्राप्ति, क्योंकि मृत्यु देह का धर्म है, अपना नहीं। देह की तद्रूपता ही काम की जननी है और तत्व जिज्ञासा ही काम की मृत्यु है। जानने का जन्म संदेह से होता है और विश्वास की उत्पत्ति निसंदेहता से होती है। अर्थात संदेह जिज्ञासा जागृत करता है और निसंदेहता विश्वास उत्पन्न करती है। विश्वास करने योग्य वही है जिसमें दोष के दर्शन न हो। इस दृष्टि से देह आदि वस्तुएं विश्वास करने योग्य सिद्ध नहीं होती। हाँ, यह अवश्य है कि देह आदि वस्तुओं का सदुपयोग कर सकते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास करने योग्य एकमात्र सर्वसमर्थ प्रभु ही है। यदि कोई कहे कि जिन प्रभु को हम नहीं जानते उन पर हम विश्वास कैसे कर लें, तो कहना होगा कि विश्वास न जानने पर ही होता है, जानने पर तो अभिन्नता होती है, विश्वास नहीं। यह नियम है कि जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं उनसे नित्य संबंध स्वाभाविक हो जाता है और जिनसे संबंध हो जाता है उनसे प्रेम स्वतः हो जाता है। सरल विश्वास पूर्वक नित्य संबंध की स्वीकृति होते ही प्रत्येक प्रवृत्ति निर्मोहता पूर्वक प्रभु के नाते निष्काम भाव से स्वतः होने लगती है। प्रभु के नाते की हुई प्रवृत्ति कर्ता को प्रभु प्रेम में विलीन कर देती है, अर्थात उस प्रवृत्ति से कर्ता का अस्तित्व गलकर प्रभु प्रेम हो जाता है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में समर्थ है।